Good evening everyone. Welcome to all of you in a new chapter. This is the chapter of NCERT Hindi class 4 वीणा बुक. ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे 7th चैप्टर एंड चैप्टर का नेम है नकली हीरे. अब सोचो थोड़ा, नकली हीरे कैसे, नकली हीरे किसके नकली हीरे, है ना, कहाँ से आए नकली हीरे. सोचने की बात है, क्या हीरे भी नकली और असली होते हैं? सोचिए. चलिए पढ़ते हैं. कानन मुन के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था. ठीक है. सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया. अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए. उसने दरबारियों से ऐसा कहा. ठीक है. राजा ने, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिए. प्रश्न क्या पूछा राजा ने. अब राजा प्रश्न पूछे. प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? अब दरबारी क्या जवाब देंगे, सुनिए. सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया. क्या? निसंदेह महाराज, संसार में आप सब बुद्धिमान और ईमानदार राजा और कोई नहीं है. अच्छा, सबने कहा राजा से कि आप ही बुद्धिमान और ईमानदार हैं संसार में. ठीक है. अब देखते हैं राजा को उनका जवाब पसंद आया या नहीं आया. नेक्स्ट पेज में आइए. हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया. आपके उत्तर के लिए धन्यवाद, ऐसा कहा और हीरा तुरंत उनके हाथ में दे दिया. देखिए, ये राजा जी क्या दे रहे हैं, हीरा दे रहे हैं सबको. ठीक है. सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा. आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? राजा ने उससे पूछा. ये दरबारी देखिए चुपचाप यहाँ खड़ा है. राजा इनसे पूछ रहे हैं. ठीक है. महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिए, मेरा उत्तर वैसा नहीं है. फिर भी हम सुनना चाहते हैं. राजा ने पूछा. फिर भी हम सुनना चाहते हैं, क्या है तुम्हारा उत्तर? इसमें कोई संदेह नहीं. अब जो वो कोने में खड़ा था वो नौजवान, उसने उत्तर दिया, इसमें कोई संदेह नहीं या शक नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़ कर है. ठीक है. तो ये दिया नौजवान ने राजा को उत्तर. अब देखते हैं राजा को पसंद आया नहीं आया उसका उत्तर, क्योंकि बाकी सब लोगों ने तो राजा को पसंद आने वाले उत्तर दिए ना, लेकिन इसने नहीं दिया. ओके. नेक्स्ट पेज में आइए. हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई. यह लो आपका हीरा. ठीक है. अब राजा ने उसको भी हीरा दे दिया, मतलब राजा को उसका उत्तर भी पसंद आया. अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए. अच्छा, क्यों वापस आए होंगे? देखिए, भीड़ मचा दी दरबारियों ने राजा के दरबार में. चलिए आगे पढ़ते हैं. महाराज, हमने इन हीरो की जांच जौहरी से करवाई. जौहरी मतलब जो हीरो का जो जानकार होता है. ठीक है. जौहरी से करवाई. पता चला कि सारे हीरे नकली हैं. ओ, अब राजा ने दिए नकली हीरे दरबारियों को. आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज? प्रश्न करें सारे दरबारी. देखिए महाराज से, अब क्यों किया होगा राजा ने ऐसा जौहरी उनके साथ, दरबारियों के साथ? और दरबारी क्यों चले गए जौहरी के पास उनको जांचने के लिए? क्या उनको राजा पर पहले से ही शक था? सोचने वाली बात है ना. आगे पढ़ते हैं, हमें भी पता चल जाएगा. ठहरिए, मैं समझता हूँ आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए. पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया. ओ, सारे दरबारियों को नकली हीरे दिए गए और उस नौजवान को ही असली हीरा दिया गया. और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा. मतलब राजा ने इसको अपने बेटे का सलाहकार चुन लिया. क्यों चुना होगा? सोचो. वो इसलिए चुना क्योंकि उसने ही ईमानदारी भरा जवाब दिया. ठीक है. ठीक है. और बताइए. चलिए आगे हम लोग इसको भी कर लेते हैं, आगे की एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसमें आ जाएगा ये. बातचीत के लिए राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे और क्यों चुना? नौजवान को चुना. दरबारियों ने राजा के उपहार की
जौहरी से तुरंत जांच करवाई। इससे उनके बारे में कौन सी बात पता चलती? यही पता चलती कि दरबारी थोड़ा राजा के ऊपर भी शक करते होंगे ना, कि जैसे हमने राजा की चापलूसी की, झूठ मूठ की तारीफ की, क्या राजा ने भी हमें झूठ मूठ के नकली हीरे तो नहीं दे दिए कहीं, इसीलिए जांच करने गए होंगे वो। नवयुवक थर्ड वाला देखिए, दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुप क्यों खड़ा था? क्योंकि वो सोच रहा था कि क्या उत्तर दूं, क्या मैं ईमानदारी भरा उत्तर दूं या फिर मैं भी औरों की तरह थोड़ा झूठा मोटा उत्तर दूं। फोर्थ, चित्रकथा, चित्र मतलब चित्रों के माध्यम से भी कथा कही गई है ना। चित्र देख ही रहे हैं आप लोग, जैसे हर जगह चित्र हैं, ये देखिए हर जगह। अगर आप पढ़ नहीं भी पाएंगे तो भी आप लोग कुछ कुछ अंदाजा चित्रों को देख के लगा लेंगे। तो इसीलिए इसी को कहते हैं चित्रकथा, जहाँ चित्रों के माध्यम से कथा को कहा जाता है। चित्रकथा के अनुसार काननपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लग? हाँ, निसंदेह, क्योंकि उसने एक सच्चे सलाहकार की जांच कर ली थी। फिफ्थ, जब राजा ने अपने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की तब सभी दरबारियों को कैसा लगा होगा? उन्हें क्या क्या सोचा होगा? उन्होंने सोचा होगा काश हम ईमानदारी से आंसर दे देते, यही सोच रहे होंगे ना, हमने खाली झूठी मूठी तारीफ कर दी राजा जी की। सोचिए और लिखिए। चित्रकथा के दिए गए अंश को ध्यान से पढ़िए। अब चित्रकथा का कुछ अंश दिया है, कुछ पार्ट दिया है। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? अब यहाँ पे दो पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, चित्रकथा के अंश दिए गए हैं। अब नीचे हमने इस अंशों के इसके आधार पर हमने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए नेक्स्ट पेज में आइए। इस अंश के बारे में आपने अपने समूह में चर्चा कीजिए। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब आपने इस चित्रकथा के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। चित्रकथा के इस अंश में कुल कितने चित्रखंड हैं? अब आपको गिनने हैं कितने चित्र के कितनी फोटोज हैं, ठीक है। यहाँ प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? कौन कौन है? दरबारी, राजा और नवयुवक, तीन ही पात्र हैं वैसे इसमें। बीच वाले चित्रखंड में क्या हो रहा है? यहाँ के अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ केवल चित्रों को देखकर कौन कौन सी बातें पता चल रही हैं? अब चित्रों को देख के भी कहानी का पता चल रहा है। और यहाँ पर आप लोग फोटोज काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्या है? फोटोज हैं आपकी। ओके, नेक्स्ट आइए 2 वाला प्रश्न देखिए। इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे क्यों रखा गया? आप भी इस चित्रकथा का कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए। सच्चा सलाहकार भी इसका एक शीर्षक हो सकता है, या आप कुछ और भी टाइटल बना सकते हैं इसका। थर्ड, राजा ने नकली हीरों का पुरस्कार किन्हें और क्यों दिया? दरबारियों को दिया, क्योंकि वो छोटी मोटी तारीफ कर रहे थे। फोर्थ, राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? अपने उत्तर का कारण, क्योंकि जो एक नवयुवक ने उसने सही और सच्चा उत्तर दिया था, बाकियों ने उनको झूठे उत्तर दिए थे। शब्दों से मित्रता। अब हमें दिए गए शब्दों को उनके उपयुक्त अर्थों के साथ मिलाना है। जैसे वृद्ध मतलब बूढ़ा, निसंदेह मतलब संदेह न होना, बुद्धिमान मतलब विवेकवान, श्रेष्ठ मतलब सर्वोत्तम, ठहरना मतलब रुकना। ठीक है, ये इसके आंसर है। हमारी समझ। अब ये है एमसीक्यू। इन प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। नवयुवक दरबारी का उत्तर सुनकर राजा प्रसन्न हो गए, भयभीत हो गए, चिंतित हो गए। प्रसन्न हो गए राजा, है ना। नवयुवक दरबारी का उत्तर देखिए, राजा प्रसन्न हो गए। सबसे अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही? वो सदैव झूठ बोलता था, वह राजा के पुत्र का सलाहकार बनना चाहता, वह अन्य दरबारियों से अलग दिखना चाहता था, वह एक विनम्र नवयुवक था। भाषा की बात। काननपुर के बुद्धिमान वृद्ध राजा का बेटा था। काननपुर के बुद्धिमान वृद्ध राजा का एक ही बेटा था, ठीक है। इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से देखिए, इनमें क्या अंतर है। आप भी कक्षा में 5-5 के समूह बनाकर ही शब्द वाले 4 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिख सकते हैं। जैसे आज मैंने ही होमवर्क किया, आज मैंने ही रीडिंग की, आज मैंने ही क्लास में सबसे पहले काम किया, आज मैंने ही सबसे पहले प्रश्न का उत्तर क्लास में दिया। मतलब ही वर्ड आना है उसमें, ही वर्ड आपके वाक्य में आना ही आना है। नीचे दिए गए वाक्यों में से जो आपको अपने लिए सबसे उपयुक्त लगते हो उनके सामने सही का चिन्ह लगाए। मुझे कहानी और कविता पढ़ना पसंद है, सही। मुझे रोचक कहानियाँ सुनना लिखना पसंद है, सही। मुझे पहेलियाँ हल करना पसंद है, सही। मुझे गणित के खेल
और प्रश्न हल करना रुचि का लगता है, सही। मुझे चित्रकारी करना पसंद, सही। मुझे घूमने फिरने और खेलने में आनंद आता है, सही। मुझे अभिनय और नृत्य करना पसंद है, नहीं। मुझे गीत गाना वाद्य यंत्र बजाना अच्छा लगता है, नो। मुझे संगीत सुनना पसंद है, हाँ। मुझे दूसरों के साथ काम करना, मित्रता बनाना पसंद है, हाँ। मुझे अपने सहपाठियों की सहायता करना अच्छा लगता है, हाँ। मुझे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानना पसंद है, मुझे बागवानी पसंद है। अब ये सारे राइट भी हो सकते हैं, सारे रॉन्ग भी हो सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए इसमें राइट और रॉन्ग करके दिखाए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनको राइट एंड रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, ये आपकी अपनी चॉइस है। ओके, थर्ड देखिए, अब ऊपर दी गई सूची में से अपनी मन भावन गतिविधि को चुनकर उस पर एक अनुच्छेद लिखिए, मतलब एक पैराग्राफ राइटिंग करनी है अपनी मनपसंद हॉबी पर। आप एक से अधिक गतिविधियां भी चुन सकते हैं, या चाहे तो आप सभी पर लिख सकते हैं। ओके, फोर्थ देखिए, सब दरबारियों ने बारी बारी से सही उत्तर दिया। उपयुक्त तो पंक्ति में बारिश शब्द का 2 बार प्रयोग है। आप भी नीचे दिए गए ऐसे शब्दों से वाक्य बनाए, जैसे मैं धीरे धीरे चलता हूँ, मैं धीरे धीरे चलता हूँ, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। हमारे देश में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। मैं और मेरा भाई साथ साथ चलते हैं। मैंने उत्तर को बार बार याद किया। ठीक है, ऐसे। फिफ्थ देखिए, कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिए। कृपा जैसे शब्दों का प्रयोग विनम्रता दर्शाने के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और अपने समूह में एक दूसरे से बातचीत करते हुए उनका प्रयोग कीजिए। ठीक है, कृपा करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आपने मुझे प्रश्न का उत्तर बताया, धन्यवाद। आप क्षमा कीजिए, गलती से मेरा पैर आप पे लग गया। आपने मेरी मदद की, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, पाठ की विशेषताएं। नीचे इस चित्रकथा की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। आप भी इस पाठ्य पुस्तक में से किसी एक कहानी अथवा कविता की विशेषता लिखिए। पाठ का नाम, नकली हीरे, मेरी रुचि का पाठ। रंग बिरंगे स्पष्ट, मेरी पसंद के रंग। रचनाकार नीरा बेनेगल है। मेरी पसंद की कहानी लिखी है। रोचकता, आनंददायक, मेरे को आनंददायक लगी। अंत, सकारात्मक, और सकारात्मक अंत में कहानी का जो अंत है वो मेरे को बहुत ज़्यादा छू गया। ठीक है, आपकी चित्रकथा। नीचे दी गई चित्रकथा के संवाद लिखिए। इसके बारे में आप अपनी मातृभाषा में प्रयोग भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक आदमी सब्जी बेच रहा है, कोई सब्जी खरीद रहा है, फिर उन्होंने यहाँ पे केला खरीद लिया है ना। देखिए, केला खरीद लिया है, उसके बाद उन्होंने केला खाया और रोड पे फेंक दिया, और फिर डॉग ने उठाया डस्टबिन में फेंक दिया। क्या आप भी डस्टबिन में फेंकते हो कूड़े को? देखिए, डॉग कितना समझदार है ना। डस्टबिन में खोजिए और आनंद लीजिए। नीचे दिए गए चित्रों में 5 अंतर खोजिए। चलिए खोजिए। तो बच्चों का पसंद का है। एक अंतर ये है, यहाँ नहीं है। और बताइए, एक अंतर ये है, यहाँ नहीं है। और बताइए, ढूंढिए तो मेरे को। यहाँ है, इनकी शर्ट का डिज़ाइन अलग अलग है शायद। ढूंढिए, एक पेड़ ही गायब है यहाँ से, देखो तो। पेड़ ही गायब कर दिया है ना। नेल नहीं है। ठीक है, और मैंने 5 ढूंढी, आप और भी ढूंढ सकते हैं। 1 2 3 4 5। जैसे मैंने 1 ढूंढ लिया, 2 3 4 और ये 5 ढूंढा है। आप और भी ढूंढिए, और भी हो सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र में पाठ में आए 5 शब्द छिपे हैं, खोजिए। पे हो सकता है बुद्धिमान, वृद्ध, ठीक है, नौजवान, जानकार। तो ऐसे शब्द। पुस्तकालय से, क्या आपने कोई चित्रकथा पढ़ी है? यदि हाँ, तो सहपाठियों को उसके विषय में बताइए। अगर आपने चित्रकथा पढ़ी है तो अपने क्लासमेट के साथ बताइए। अपने विद्यालय के पुस्तकालय में से कोई अन्य चित्रकथा ढूंढिए और अपने सहपाठी के साथ पढ़िए। जैसे आप लोग भी लाइब्रेरी में जाते होंगे, तो उसमें छोटे क्लास के बच्चों की अलग अलग पिक्चर स्टोरी होती है ना, तो उसके बारे में बात करनी है। और जब आप नेक्स्ट टाइम लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपने यही चित्रकथाएँ पढ़नी है और उसके बारे में बताना है। अब है ये पढ़ने के लिए, हवा और धूल।
हवा धूल को छोड़ के भागी, सोती धूल अचानक जागी, उड़ी हवा के पीछे पीछे, हवा हो गई धूल के नीचे। धूल खोजती आंखें मिचती, दाएं बाएं आगे पीछे, हवा चल रही सांसें खींचे, नीचे नीचे धूल के नीचे, लगा धूल को कुछ है गड़बड़, धूल थप्प से नीचे आई, धूल की आंखों में धूल झोंकर, हवा हो गई हवा हवाई। ओके, हमारा चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। अगर इस चैप्टर